हेलो ऑल, दिस इज सानवी शर्मा। आज मैं आपकी डेली एंजलिक गाइडेंस लेकर आई हूँ जो कि कल के दिन यानी कि 12 जनवरी 2022 के लिए है, यानी कि वेडनेसडे के दिन के लिए है। तो देखते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। लेट्स सी कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। तो पहला कार्ड यहाँ पर 10 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड फॉर यू ओवर हियर इज 9 ऑफ समर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड फॉर यू इज 10 ऑफ समर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 4 ऑफ समर का कार्ड है। द अदर कार्ड इज रिन्यूअल का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर द चैरियट का कार्ड है। सो नाउ लेट्स सी विद अनदर डेक कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की रहने वाली है। तो पहला कार्ड आपके लिए स्किज़ोफ्रेनिया का कार्ड है यहाँ पर। द नेक्स्ट कार्ड फॉर यू इज द सोर्स का कार्ड है। The next card for you is Mind का कार्ड है। The next card for you is the Lovers का कार्ड है। The next card for you is Innocence का कार्ड है। And bottom of the deck पर Past Life का कार्ड है। Okay, now let's see Angels आपसे क्या कहना चाहते हैं कल के दिन के लिए। कल का दिन आपको क्या देने वाला है, क्या गाइडेंस निकल कर आती है। लेट्स सी कल का दिन आपके लिए किस तरह का होगा। तो पहला कार्ड यहाँ पर अ ईयर फ्रॉम नाउ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड फॉर यू इज इट्स अप टू यू का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड फॉर यू इज रिमेन पॉजिटिव का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर इफ यू बिलीव का कार्ड है। So let me arrange it so that you can see the cards. So I hope अब आपको कार्ड्स क्लियरली नजर आ रहे होंगे। यहाँ पर 10 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है विद स्किज़ोफ्रेनिया का कार्ड है। कल के दिन पर कुछ ऐसी चीज है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, तो उस चीज के लिए आप किसी की हेल्प लीजिए, किसी से पूछिए, किसी इंसान से उस चीज के बारे में डिस्कस कीजिए, ठीक है, ताकि आपके शोल्डर्स पर जो भी बर्डन है आप उसे वे डाउन कर सकें। आप हर एक चीज खुद ब खुद टैकल नहीं कर सकते हैं। किसी एक पॉइंट पर हमें किसी और की हेल्प की भी कई बार जरूरत होती है। तो कल के दिन पर आप अपना वो बर्डन लोअर कर सकते हैं किसी से हेल्प लेकर। और कल के दिन पर आपको किसी चीज का रेजोल्यूशन डेफिनेटली मिल जाएगा, जिसकी वजह से आप ना तो आगे बढ़ पा रहे हैं ना पीछे जा पा रहे हैं। 9 ऑफ समर का कार्ड है विद द सोर्स का कार्ड है। कल के दिन पर आपको एक रेजोल्यूशन, जैसे कि मैंने बताया, कि मिलता हुआ नजर आ रहा है। कल के दिन पर आपकी कोई मनोकामना पूर्ण होती हुई नजर आ रही है, आपका कोई सपना साकार होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। और ये डिवाइन के थ्रू आपको गाइडेंस मिलेगी, जिसकी वजह से आपकी जिंदगी का अंधकार दूर हो जाएगा। आपने शायद किसी चीज को बहुत शिद्दत से चाहा है और कल आपकी वो मनोकामना पूर्ण होती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। ओके, यहाँ पर 10 ऑफ समर का कार्ड है विद द माइंड का कार्ड है। बहुत लंबे टाइम से आप ये सोच रहे थे कि जिंदगी में वो वक्त कब आएगा जबकि मैं इमोशनली सैटिस्फाइड फील करूंगा या करूंगी। कल के दिन पर आपके दिमाग के अंदर जो भी ऐसे थॉट्स थे कि मेरे साथ तो कभी कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, मेरे साथ तो जिंदगी में हमेशा बुरा ही होना है, वो सभी थॉट्स निकलते हुए नजर आ रहे हैं। कल के दिन पर आप एक इमोशनली फुलफिलिंग लाइफ जीने वाले हैं। आप अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। माइंड जो कहीं ना कहीं आपका स्टक हो गया था, आप उस चीज से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। आप अपनी लाइफ के अंदर एक बेटर डायरेक्शन की तरफ को बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कल के दिन पर एक इमोशनल कंटेंटमेंट डेफिनेटली आपको मिलती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। तो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 4 ऑफ समर का कार्ड है विद द लवर्स का कार्ड है। कल के दिन पर
आपका प्यार या फिर जिसके साथ आप इक्वल गिव एंड टेक का रिलेशनशिप निभाना चाहते हैं, चाहे वो फाइनेंशियली मतलब आपके बिजनेस में हो या अपनी लाइफ में कोई पार्टनरशिप को लेकर हो, कल आप उस चीज से बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। आप कल के दिन पर अपने ऐसे पार्टनर को फॉर ग्रांटेड लेने वाले हैं, ठीक है। आपको कल के दिन पर कोई फॉर ग्रांटेड नहीं लेगा, आप बल्कि किसी को फॉर ग्रांटेड यहाँ पर लेते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। कल के दिन पर आपको दो चीजों के बीच में थोड़ा सा चॉइस करना डिफिकल्ट फील होगा। आपकी हेल्थ कल के दिन पर थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है, तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा। कल के दिन पर आप अपनी लाइफ को रीन्यू करते हुए नजर आ रहे हैं। आप पास्ट की बातें सोचेंगे, आप प्रेजेंट की बातें सोचेंगे और उन दोनों को एनालाइज करते हुए बीच का कोई रास्ता निकालते हुए आप अपनी लाइफ में आगे कल की दिन पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कल के दिन पर जितने भी आपके डिसीजंस होंगे, मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ही इमोशनल होकर डिसीजंस लेने वाले हैं और कल के दिन पर आप लोगों को जज नहीं करेंगे। आप कल के दिन पर अपनी लाइफ को एक नए तरीके से जीने की कोशिश करते हुए यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हैं। कल के दिन पर फाइनेंशियल कंटेंटमेंट तो नहीं मैं कहूंगी, लेकिन अगर आप इमोशनल कंटेंटमेंट की बात करें तो कल के दिन पर आप बहुत ही ज्यादा इमोशनली कंटेंटेड फील करने वाले हैं। थोड़ा सा अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा। बैलेंस अटेन करना कल के दिन पर बहुत जरूरी है, क्योंकि पास्ट की कोई दस्तक कल के दिन पर फिर दोबारा से नजर आ रही है और जब भी ये पास्ट की दस्तक आती है तब कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसकी वजह से आप अटक जाते हैं, आप चीजों को समझ नहीं पाते हैं। तो पास्ट लाइफ की जो दस्तक है कल वो आपको इम्बैलेंस ना कर दे, इस बात का ध्यान रखना जरूरी है। कल के दिन पर आप सक्सेसफुल होंगे, अपने डेडिकेशन से सक्सेसफुल हो सकते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन से सक्सेसफुल हो सकते हैं। आप अपनी लाइफ में कुछ अकम्प्लिश तभी कर पाएंगे जब आप बैलेंस अटेन करेंगे। कल का दिन बैलेंस सबसे बड़ी चीज रहने वाली है आपके लिए। तभी मैं यहाँ पर देख रही थी कि एंजेलिक कार्ड्स ऐसे क्यों निकल कर आए हैं। देखिए, आप जिस चीज का रेजोल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं विद इन अ ईयर, उसमें आपको एक फाइनल सॉल्यूशन मिल जाएगा। और चीजों को हैंडल कैसे करना है, इट्स ऑल अप टू यू। डिवाइन एंजल्स आपको ये कह रहे हैं चीजें आपके अपने हाथ में है, अपने अकॉर्डिंग आप चीजों को कर सकते हैं। आप किस तरह से चीजों को करेंगे उससे एक फाइनल रिजल्ट का पता लगेगा। तो यहाँ पर कर्मा मैटर कर रहा है। यहाँ पर रिमेन पॉजिटिव का कार्ड है। सिचुएशन चाहे जैसे भी हो, एंजल्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप पॉजिटिव रहिए, आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। पॉजिटिव होकर आगे की तरफ को बढ़िए, ठीक है। और यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक था इफ यू बिलीव। अगर आप किसी चीज पर विश्वास करते हैं तो वो चीज आप हासिल कर लेते हैं। अगर आपको विश्वास है कि आप अपनी लाइफ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट जो है उसके बारे में कोई फैसला ले सकते हैं और बहुत एफिशिएंटली ले सकते हैं, तो डेफिनेटली आप ले पाएंगे। तो इसलिए अपना बिलीफ सिस्टम आपको स्ट्रांग करके रखना है। ओके, इस तरह की एनर्जीज आपके लिए निकल कर आई हैं। सो कल का दिन वेडनेसडे का दिन है। कल का दिन गणेश जी का दिन है। कल के दिन पर गणेश जी के मूल मंत्रों का जाप कीजिए। 1 माला, 3 माला या 5 माला का जाप आप कर सकते हैं। रुद्राक्ष की माला पर कीजिए। ओम गण गणपते नमः, ओम गणेशाय नमः का आप जाप कर सकते हैं। कल के दिन पर आप गणेश जी को लड्डू का भोग लगाइए, धनिये का भोग लगाइए। कल के दिन पर आप हरे रंग की चीजों का दान कीजिए। मूंगी की दाल का दान कर सकते हैं, हरे कपड़े का दान कर सकते हैं, गाय को हरा चारा खिला सकते हैं, पालक खिला सकते हैं, ठीक है। ये चीजें आप कल के दिन पर कीजिए। अगर आपको राहु का इफेक्ट, इल्यूजन की एनर्जीज बहुत ज्यादा फील होती हैं, तो कल के दिन पर आप छत के ऊपर एक मिट्टी के बर्तन में या तो अनाज रखिए, 7 अनाज का मिक्सचर या फिर बाजरा रखिए और ध्यान रखिएगा कि मिट्टी के बर्तन में ही आप रखें। उससे जो राहु का इफेक्ट है वो कम हो जाता है। कल के दिन पर आप राहु के मूल मंत्रों का जाप कर सकते हैं। ये जाप आप रात को 8 बजे के बाद करेंगे और रुद्राक्ष की माला पर कर सकते हैं। 1 माला, 3 माला, 5 माला अपने टाइम के अकॉर्डिंग करेंगे। गणेश जी का जाप मॉर्निंग में करेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है।
ओके अगर आप फाइनेंशियल किसी क्राइसिस से गुजर रहे हैं तो कल के दिन पर आप थोड़ी सी जो पीली सरसों होती है वो घर पर ले आइए, साथ में गूगल वाली धूप ले आइए और लोबान भी एक मिलती है वो ले आइए। उसके ऊपर बे लीफ के ऊपर लिखिए फाइनेंशियल क्राइसिस, वो लिखकर आप पहले उस सारे मिक्सचर को पहले इग्नाइट कीजिए, वहां पर आग लगाइए उसको, जबकि उसमें से धुआं निकलना शुरू हो जाए। जैसे ही उसमें से धुआं निकलना शुरू होगा पहले उसको पूरे घर में उसकी धुनी दीजिए। आप किसी भी चीज के ऊपर उसको लगा सकते हैं, अगर आपके पास गोबर का उपला है उसके ऊपर लगा सकते हैं, अगर आपके पास कोई ऐसी चीज है जिसके अंदर आप जलाकर उसे रख सकते हैं तो रखिए। गूगल होनी चाहिए, लोबान होना चाहिए और पीली सरसों होनी चाहिए। फिर उसके बाद धुआं देने के बाद आप बे लीफ के ऊपर जो आपने फाइनेंशियल क्राइसिस लिखा है उसको उसके ऊपर जला दीजिए और जो उसकी ऐश है उसी के अंदर होने दीजिए, जलने दीजिए, राख हो जाने दीजिए। ठीक है, उससे आपकी जितनी भी फाइनेंशियल क्राइसिस की प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी। ये कल के दिन पर जरूर कीजिएगा। ये भी इंट्यूटिवली आज मेडिटेशन के टाइम पर आया था तो ये मैंने तभी आज आपको बताया है। ये चीज जरूर कीजिएगा। ओके, और जो किन्नर होते हैं उनके लिए आप कोई कपड़ा ले लीजिए, उनके लिए कोई श्रृंगार का सामान ले लीजिए और दक्षिणा रख के उनको माथा टेकिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि आपको वो 1 रुपए का सिक्का दें। वो सिक्का आप अपने मंदिर में रख सकते हैं या वहां रख सकते हैं जहां पर आप अपने पैसे रखते हैं। पर्स में रखना है तो लेदर का पर्स ना हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। ओके, इससे भी फाइनेंशियल क्राइसिस दूर होते हैं। आई होप कल के दिन की एनर्जीज को आप बहुत खूबसूरती से चैनलाइज कर पाएंगे। हैव अ ग्रेट डे टुमारो। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। सी यू सून।